इस वक्त की बड़ी खबर, कल किसान आंदोलन के 7 महीने होंगे पूरे। 26 नवंबर 2020 से लगातार किसान दिल्ली के तीनों बॉर्डरों पर धरना दे रहे हैं और कल 7 महीने पूरे होंगे। देश भर में गवर्नरों को ज्ञापन सौंपेंगे किसान। राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। भाकियू एकता के प्रधान बूटा सिंह का बयान, आंदोलन पहले से ज्यादा मजबूत, दिल्ली बॉर्डर से जीतकर ही वापस जाएंगे। तो बता दें आपको कि कल 7 महीने 26 जून को 7 महीने किसान आंदोलन के पूरे हो रहे हैं और इसी को लेकर देश भर में गवर्नरों को ज्ञापन सौंपेंगे किसान। गवर्नरों को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और 3 कृषि कानून की वापसी की मांग करेंगे। लगातार जो किसान हैं वो पिछले 7 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं और 3 कृषि कानून की वापसी की मांग कर रहे हैं। साथ ही एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। लेकिन 30 जनवरी को जब पीएम ने कहा था कि वो किसानों से एक कॉल की दूरी पर हैं, 30 जनवरी 2021 को, उसके बाद से अब तक वो कॉल लगी नहीं है, किसानों के पास उसकी घंटी सुनाई नहीं दी है और लगातार किसान यही कह रहे हैं कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होगा, एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं मिलेगा, वो वापस नहीं जाएंगे और लगातार तरह तरह के कार्यक्रमों के बहाने सरकार को घेर रहे हैं। और अब कल आंदोलन के 7 महीने पूरे हो रहे हैं, जिस पर किसानों ने प्लान बनाया है कि वो गवर्नरों को ज्ञापन सौंपकर विरोध जताएंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, 7 महीने पूरे हो गए लेकिन किसान आंदोलन का कोई हल होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब जब कल 7 महीने पूरे होंगे तो किसानों ने विरोध जताने के लिए देश भर के गवर्नरों को एक ज्ञापन सौंपेंगे, जो कि उसके माध्यम से राष्ट्रपति से वो कानून वापस लेने की मांग करेंगे। यानी कि एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। क्या इसका कोई फायदा होगा आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं कुंडली बॉर्डर पर, जहाँ पर सिंगू बॉर्डर बोलते हैं, और वही जो जत्थाबंदी है जहाँ पर 40 लोग इकट्ठा होकर एक फैसला लगाते हैं। लगातार हमारे साथ मौजूद है किसान है, उनसे भी जान लेते हैं कि कल की क्या रणनीति रहने वाली है और क्या मजबूती करने वाले हैं आप, क्योंकि हरियाणा और पंजाब यहाँ पर भाईचारा इकट्ठा बैठा है और सिंगू बॉर्डर पर आप लगातार जो है प्रयासरत है। और तो 4 लड़ाई आपने कहा कि जो 4 लड़ाई लड़ सकते हैं कानून की, और 4 जो लड़ाइयां हैं वो कौन कौन सी हैं, थोड़ा सा आप बताइए। मैं कश्मीरा सिंह, भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ नाडा साहब है, उत्थे नाडा साहब इकट्ठे होएंगे और उस जगह इनका भी गवर्नर है चंडीगढ़ में, वो अपने गवर्नर को अपना रोष पत्र देंगे। तो कल हमारे पूरे इंडिया में, आज 10 महीना हो गया, कल को पूरे इंडिया में हर स्टेट अपने गवर्नर को अपना रोष पत्र भेजेगा राष्ट्रपति जी को कि हमारे जो हमारा आंदोलन है इसका विचार करो कि हम इस जगह बैठे। तो मैं आगे वाली बात करता हूँ कि जो भाई जी ने हमारी लड़ाई की बात की है कि लड़ाई के 4 पहलू होते हैं, 4 स्टेज होते हैं। लड़ाई का एक स्टेज है दलील, दूसरा है अपील, तीसरा है अकरार, चौथा है तलवार। तो हम किसान हैं, आंदोलन करना जानते हैं, आंदोलन करते हैं। हमारा लड़ाई, हमने 11 बार सरकार से दलील से लड़ाई लड़ी है और 11 बार ही सरकार टेबल टॉक पर हार चुकी है, हार मान चुकी है, पर मानते मानते भी बेशर्म की तरह फिर मुकर जाती है। कानून अच्छे हैं तो पहले बोलते हैं ये कानून अच्छे हैं तो उनमें संशोधन कराने का क्या बात, फिर मान जाती है।
तो बात ऐसा है कि दलील की लड़ाई हम 11 बार लड़े हैं, सरकार को हराया है। और दूसरी लड़ाई होता है अपील। अपील होती है कोर्टों में, कचहरियों में। और हमारा एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र के 2 पांव होते हैं। एक पांव होता है उसका अदालतें और दूसरा पांव होता है मीडिया। और एक तो जो मीडिया है वो लोकतंत्र का टांग टूट गया कि मीडिया जो लोकतंत्र अदालतों है उन पर हमारा विश्वास नहीं, क्योंकि वो सरकार के छाए नीचे काम करती है। इसलिए हमारा लोकतंत्र अदालत पर विश्वास नहीं है। हम अपील की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, नहीं लड़ेंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे। वो हमने पहले ही मना कर दिया है। और दूसरी टांग है लोकतंत्र का जो नेशनल मीडिया है। आज तक ने कोई किसी जगह एक बंदे के साथ इंसाफ होता है, बेइंसाफी होती है, तो वो जो मीडिया है पूरा अशार देता है बात को। पर लेकिन आज हमारा दुखी किसान, गरीब किसान, आज पूरे देश का ढिड भरने वाला किसान सड़कों पर रो रहा है। किसी जो मीडिया है उनका मुंह नहीं खुला। और हमारा 500 से ऊपर किसान शहीद हो गया। एक देश का जो मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री कहता है, उसका एक बार भी जबान नहीं खुला कि ये बात गलत हो गया है। और उसके लिए 2 मिनट का मौन नहीं रख सका कि हम इस देश के नागरिक नहीं है। बात हमको बताए, हमारा वोट नहीं मिला उसको। अगर वोट मिला है बात क्यों नहीं सुनता? अगर किसी भी तरह वो बात नहीं सुनता और उसका बार बार तजर्बा है कि इसको तकरार के बीच के ले जाए, लड़ाई तकरार में चली जाए। तीसरा पॉइंट होता है लड़ाई का तकरार। अगर तकरार बढ़ गई, हमारी बहसबाजी हो गई, तो फिर तलवारें चल जाएगी। चौथा पोजीशन होता है लड़ाई का तलवार। तलवारें चल जाएगी, आंदोलन फेल हो जाएगा। देखिए, आपके साथ हरियाणा में खड़ा है, लगातार आपकी कवरेज कर रहा है, आपके बीच खड़ा रहता है, जो हरियाणा आपके साथ है। और अगली रणनीति क्या रहने वाली, क्योंकि राकेश टिकैत ने बयान दिया है कि जो कल के बाद 26 तारीख के बाद आंदोलन को और मजबूत और तेज किया जाएगा। ऐसी क्या रणनीति रहने वाली है? अभी कुछ ही समय में ये बात हमारी तय हो जाएगी। फिक्स करने जा रहे हैं कि एक कमेटी बनेगी, छोटा कमेटी बनेगी, 4-5 होंगे। उसमें हरियाणा का चुरूली सकते हैं और टिकैत साहब भी हो सकते हैं। 5 बंदे की कमेटी बनेगी, वो यूपी में जाएगी और पंजाब में जाएगी, हरियाणा में, राज्यों में जाकर जायजा लेगी और छोटे छोटे संगठनों को इकट्ठा कर वहाँ महापंचायत होगी। और महापंचायत होकर हम अपना किसान, अपना पक्ष सामने रखेंगे लोगों के साथ। और जदों ये लड़ाई आज कल किसान की नहीं रह गई, ये तो लड़ाई आज पूरे भारत के लोगों की है। तो लोगों के पास अपना पक्ष रखेंगे। और जिस तरह बंगाल में इसको शिकस्त दी है, हम यूपी चुनावों में जितने पार्टी राज हैं उनमें हम उनको करारी हार देंगे और इस जगह से बीजेपी का पत्ता साफ कर देंगे। और हमको कोई रहने का और कोई कुछ नहीं है। जितना मर्जी हमारा ये इम्तिहान ले तो हम देंगे और देंगे शांतिपूर्वक कहेंगे। हरियाणा हमारा छोटा भाई है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप खट्टर साहब या साडा जिला पंजाब का कैप्टन साहब पानी का फैसला और नहीं करेगा, हम करेंगे। हमारा संयुक्त मोर्चा करेगा कि कितना पानी हमारे छोटे भाई को चाहिए, कितना पानी हमारे पंजाब को चाहिए। और वो सारे फैसले अब हम करेंगे। अब हम नहीं लड़ेंगे, हम एकजुट होकर सरकार को शिकस्त नजर बना के रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जिस तरह से किसानों ने
कल 7 महीने पूरे होने के मौके पर ऐलान कर दिया है कि वो देश भर के गवर्नरों के माध्यम से राष्ट्रपति को एक रोष पत्र सौंपेंगे, क्योंकि लगातार 7 महीने से वो 3 कृषि कानून की वापसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और भविष्य में भी अभी तक बातचीत की कोई आस दिखाई नहीं दे रही है। जबकि बातचीत की डोर पिछले 5